नमस्ते दोस्तों, अगर हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है तो हम किसी भी प्रकार का खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें नॉनवेज खाने की इच्छा होती है या जंक फूड अगर हम खाते हैं तो उससे हमारी पाचन शक्ति पर थोड़ा असर होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आदतें अगर हम खाना खाने के बाद अपनाते हैं तो उससे भी हमारी पाचन शक्ति वीक होने लगती है और यही वीक वाली पाचन शक्ति बहुत सारे बीमारियों को निमंत्रण दे सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो हमें अपनानी नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले में एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और पिछले 12 सालों से मैं नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो भी बीमारियां होती है उसमें हमारी पाचन शक्ति का कमजोर होना यह सबसे प्रधान लक्षण होता है, सबसे प्रधान कारण होता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड होती है और ऐसे में अगर हम हमारी पाचन शक्ति अच्छे रखते हैं तो उससे हम बहुत सारी डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, लेकिन ऐसी कौन सी आदतें होती है जिससे कि हमारी पाचन शक्ति कम होने लगती है, इसके बारे में आयुर्वेद में काफी अच्छी तरह से बताया। इसमें सबसे पहली आदत होती है कि खाना खाने के बाद स्नान करना। बहुत सारे लोगों को बेड शॉवर लेने की आदत होती है कि जिसमें वो लोग रात का खाना खाने के बाद स्नान करने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बेड ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है जिससे कि वो सुबह का नाश्ता पहले कर लेते हैं और उसके बाद नहाने चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम खाना खाने के बाद की नहाने की आदत रखते हैं तो उस नहाने के हैबिट के वजह से होता यह है कि नहाने के बाद जो भी हम गर्म या ठंडा पानी यूज करेंगे उससे सारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो हमारी स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और इसी प्रकार से अगर वो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और हमारे पेट में अगर खाना है तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। पेट को डाइजेशन के लिए काफी इंटेस्टाइनल जूसेस, स्टमक जूसेस और ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है, जिससे कि नहाने के वजह से वो सारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और खाना वैसे ही पड़ा रहता है और ऐसे पड़े हुए खाने से हमारी पाचन शक्ति स्लोली ग्रेजुअली कम होने लगती है। तो आपको भी अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर होने से रोकनी है तो आपको खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। पाचन शक्ति को कमजोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दूसरी आदत, खाने के बाद स्वीट या डेजर्ट्स का इस्तेमाल करना। वेस्टर्न कल्चर के अनुसार खाना खाने के बाद डेजर्ट खाना एक ऑस्पिशियस माना जाता है, जिसमें कि हम अच्छा पेट भर के खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या फिर ऐसा कोई स्वीट आइटम्स जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला लेते हैं, जिससे कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा खाना कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 9 to 6 जॉब कर ले और 6 बजे के बाद उसका बॉस उसको बोले कि आपको और 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना है, तो उसको वो जो फील होगा एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग हमारे स्टमक को आता है जब हम भरपेट खाना खाने के बाद ऊपर से शुगर का ओवरलोड देते हैं और इसी ओवरलोड को डाइजेस्ट करने के लिए शुगर पेट को और मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको मिठास वाला पदार्थ खाना है तो शुरुआत के मतलब भोजन के शुरुआत में आपको खाना चाहिए, ना कि अंत में आपको खाना चाहिए। और ऐसा भोजन के बाद अगर हम डेजर्ट और आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं उससे हमारी पाचन शक्ति डेफिनेटली कमजोर हो जाती है और आपको आपकी पाचन शक्ति को वीक होने से बचाना है तो डेजर्ट्स और आइसक्रीम आपको खाना खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। पाचन शक्ति को कमजोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तीसरी आदत, खाने के बाद बैठे रहना। बहुत सारे लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल पसंद होती है, इसीलिए वो खाना खाते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या टीवी का यूज करते हैं या खाना खाने के बाद बैठे रहकर वैसे ही टीवी सीरियल्स देखना पसंद करते हैं या नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे सीरीज देखना पसंद करते हैं। खाना खाने के बाद आपको टीवी या मोबाइल देखना मना नहीं है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठे रहना मना है। इस प्रकार से अगर हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली बैठे रहते हैं तो वो खाना वैसे ही पड़ा रहता है और डाइजेशन की प्रोसेस
डिफिकल्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम खाना खाने के बाद एटलीस्ट थोड़ा वॉक लेने चले जाते हैं तो उससे हमारे पेट की तरफ जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में बढ़ता है, उससे कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्टिमुलेशन मिल जाता है और वो जो खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी पाचन शक्ति भी स्ट्रांग होने लगती है। तो आपको आपकी पाचन शक्ति अगर वीक होने से रोकनी है तो आपको खाना खाने के बाद चलना चाहिए। पाचन शक्ति को कमजोर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है चौथी आदत, खाने के बाद इमीडिएटली सोने के लिए जाना। बहुत सारे लोग दिन भर थके हुए रहते हैं और इस प्रकार से खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली उनके पैर बिस्तर की तरफ चलने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को दोपहर का खाना खाने के बाद भी इमीडिएटली थोड़ा सा नैप लेने की इच्छा होती रहती है, लेकिन ऐसी आदत की वजह से हमारे शरीर में बेसिकली हमारे पेट में जो वात पित्त कफ होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। इसमें हमारे शरीर का जो कफ होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। दोपहर का जो हम नींद लेते हैं इसको दीवा स्वाप कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे कंप्लीटली निषिद्ध माना गया है, ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ रात को भी अगर हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोते हैं तो उससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। इमीडिएटली सोने की वजह से हमारे ब्रेन में जो होने वाले सर्कुलेशन की जो एक्टिविटी होती है वो कम होने लगती है और डाइजेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। तो आपको भी आपकी पाचन शक्ति अगर वीक होने से रोकनी है तो आपको खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए। पाचन शक्ति को कमजोर होने से रोकने के लिए पांचवी और इंपॉर्टेंट आदत होती है कि खाना खाने के बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और इमीडिएटली जिम के लिए भागते हैं, या जिम भी आजकल 24/7 अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे लोग रात का खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, उनके टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद इमीडिएटली एक्सरसाइज करते हो तो ऐसे में इसी एक्सरसाइज के वजह से, व्यायाम की वजह से हमारा एक हेल्थ तो अच्छा नहीं बनेगा, उल्टा हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर से पर्सपिरेशन होता है, काफी मसल्स की एक्टिविटी होती है और इन्हीं एक्टिविटी की वजह से सारा ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, पेट की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, डाइजेस्टिव और इंटेस्टाइनल जूसेस के ऊपर काफी बुरा असर होता है और हमारे पाचन तंत्र को वो वीक करा देता है। इसीलिए अगर आपको पाचन शक्ति आपकी वीक होने से रोकनी है तो खाना खाने के बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि पाचन शक्ति को अगर आपको वीक होने से रोकना है तो ऊपर बताए हुए 5 आदतों को आपको कंट्रोल करना चाहिए। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए हमें एक्चुअली हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छी मात्रा में होना चाहिए और उसके साथ साथ डाइजेस्ट सिस्टम को जो खाना दिया है वो रिलैक्स होकर हजम करने आना चाहिए। डाइजेशन अगर हमारा अच्छा होता है तो हमें फ्यूचर में आने वाले काफी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकता है। यह कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर आपके फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपकी पाचन शक्ति भी अगर कमजोर है और आपको भी इसी प्रकार से कोई भी प्रकार की आदत है तो आप वो आदत जरूर छोड़िए और आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रांग बनाइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।